पर्वों का, त्योहारों का देश है। लेकिन उन त्योहारों में जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है वो है स्वतंत्रता दिवस का त्योहार। ये वो दिन 15 अगस्त, जिस दिन भारत को आजादी मिली, जब हमने ब्रिटिशर्स का झंडा उतार के तिरंगे झंडे को फहराया था। ये जानकारी सबको है, लेकिन फिर भी हम हर साल अलग अलग फ्रंट्स पे देश में प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं। हम हर विद्यालय में, हर इंस्टीट्यूट में एक स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उसके पीछे कुछ कारण हैं। तो मैं उन 3 भागों में बांटकर आपको बताना चाहूंगा। प्रथम भाग कि किस प्रकार से हमें ये स्वतंत्रता मिली। हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिनकी शहादत से, जिनके प्रयत्नों से, जिनके प्रयासों से, जिनकी लड़ाई से हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं कि उनके कारण ही आज हमें स्वतंत्रता मिल पाई। किस प्रकार 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद ना जाने कितने आंदोलन हुए, हर वर्ग से, हर जाति से, हर धर्म से सबने उस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और आज हम वो स्वतंत्रता की खुली सांस में जी पाए। उस समय का अगर हम याद करें, क्योंकि हम विद्यालय में खड़े हैं, तो एजुकेशन पॉलिसी की बात होनी चाहिए। मैकॉले करके एक ब्रिटिश एकेडमिशियन, एक एजुकेशन स्पेशलिस्ट आया था जिसने इंडिया के अंदर एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। तो उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो राज करना बहुत मुश्किल है। वो बोले कि जी ये भारत के लोग तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सांस्कृतिक रूप से इतने ये सशक्त हैं कि अगर हमने इनकी संस्कृति पे चोट नहीं की तो हम उनको कभी गुलाम नहीं बना पाएंगे। तो मैकॉले ने अपनी एक रिकमेंडेशन यूके लंदन भेजी, इंग्लैंड भेजी कि जी सबसे पहले इनकी संस्कृति को इनको भुलवा दो। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी हमारे सांस्कृतिक इंस्टीट्यूट थे उन सब पे बैन लगा दिया। संस्कृत में जो पुस्तकें छपती थी वो सारी पुस्तकें छपवानी बंद कर दी। उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी। लेकिन उसे क्या पता था, ये भारत देश वो देश है जो कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कि हमारे रोम रोम में हमारे प्राचीन संस्कृति इतनी भरी हुई थी कि वो कभी भी हमें दबा नहीं पाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक आज भी एक दिल में दर्द रहता है कि आजादी के बाद भी वही सेम एजुकेशन पॉलिसी की लाइन पे हमारे को पढ़ाई लिखाई, इतिहास सब उसी तरीके से पढ़ाया जाता रहा। और आज मुझे खुशी है कि पिछले 10 सालों के प्रयास के बाद आज हम देखते हैं कि हमारे विद्यालयों की किताबों में किस प्रकार से इतिहास को वास्तविक तरीके से अब दिखाया जा रहा है और हम अब धीरे धीरे अपने पुराने इतिहास को, अपनी पुरानी संस्कृति को फिर से जाग रहे हैं। उसी दिशा में अखिल भारतीय विद्या भारती के संकल्प के साथ हमारे शिक्षा भारती में उसी संकल्प के साथ हमारी वही संस्कृति को हमें पढ़ाया जाता है, हमें सिखाया जाता है। आप लोग सब संस्कृति ज्ञान परीक्षा देते हैं, संस्कृति प्रश्न मंच की प्रतियोगिता में जाते हैं। यही सेम प्रार्थना, यही सेम प्रातः वंदना, या कुंदेंदु तुषार हार धवला हे हंस वाहिनी, यही आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले मैं भी अपने विद्यालय में करता था। आज भी हम उसी संस्कृति को याद करते हैं, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अभी मैं एक बेटी ने बोला कि कसम है हमें तिरंगे की कि इस देश को बंटने ना देंगे। अभी एक एकल कविता की आखिरी लाइन बिटिया की थी, बहुत अच्छी लाइन थी। कल 14 अगस्त का दिन हमने पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया। उसका भी यही एक अभिप्राय था कि पिछले 3 साल से जब 15 अगस्त 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि आगे से 14 अगस्त का दिन हमेशा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो उसमें याद किया जाता है कि किस प्रकार से इस देश का बंटवारा करके 10 लाख हिंदुओं को मारा गया, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए
उन 2 करोड़ हिंदुओं ने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया, अपना धन दौलत जायदाद जमीन अपना जन्म स्थान सब कुछ छोड़ करके वहां से विस्थापित हो गए। कितने लाख लोग उसमें मारे गए, कितने लुट गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और देश की रक्षा से कोई समझौता नहीं किया। तो उन बातों को याद रखते हुए हमें यही याद रखना है कि अभी भी इस देश में बहुत से लोग टुकड़े टुकड़े गैंग करके आज भी एक्टिव हैं, जो इस देश को और बांटना चाहते हैं। तो जो हमारे बच्चों, जो हमारी युवा शक्ति है, आप लोग अपना स्कूल पूरा करके आगे कॉलेजेस में जाएंगे, और आपने पीछे सुना ही होगा इस देश का बहुत ही एक बड़ा एक विश्वविद्यालय है दिल्ली के अंदर, जेएनयू, जहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग ने पीछे खुलेआम ये कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और हमारी ये शर्म की बात है कि हम उनको रोक नहीं पाए। हमें क्या बनना है, हमारी युवा शक्ति ने बनना है कि जो कहेगा हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पर इस देश को बंटने नहीं देंगे। उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, हमें जो लोग अपने राजनीति सत्ता और उसकी भूख में हमें बांटने की कोशिश करते हैं, हमें जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, हमें अलग अलग समाज में बांटने की कोशिश करते हैं, हम सबको इकट्ठे होके आपसी सहयोग के साथ संगठित होके उन विभाजनकारी शक्तियों से मुकाबला करना है। तभी हम अपने भारत देश को बचा पाएंगे, और तभी हम अखंड भारत के रूप में आगे आएंगे और फिर से इस दुनिया में विश्व गुरु कहलाए जाएंगे। भारत माता की।